हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ग्राफ के बारे में। यानी हमारा टॉपिक होने वाला है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसके ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका ग्राफ जो है कैसा होता है, उसके बेसिस पे एग्जांपल्स भी देखेंगे। यानी ये सब कुछ जो है आज की इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास हेडिंग किया हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और इसके ग्राफ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये चीज आपको पता होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें कंडीशन क्या होता है कि ए और बी का वैल्यू जो है ये आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब ना जाकर के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। इसमें जो है ए बी सी दिखाई दे रहा है, ये कांस्टेंट है, इसके बावजूद मना किया जा रहा है कि ए और बी का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए ताकि दोनों वेरिएबल का अस्तित्व बना रहे। जैसे मान लेते ए जीरो हो जाता है तो मल्टीप्लाई होकर ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, एक्स का कहानी खत्म हो जाएगा। या मान लेते बी जीरो हो जाता तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, वाई का कहानी खत्म हो जाएगा। जबकि टू वेरिएबल में होने के लिए एक्स और वाई दोनों का रहना जो है काफी ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से ये दोनों का कोफिशिएंट जो है जीरो नहीं होता। बाकी सी जीरो हो जाए नहीं हो जाए इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारा कहलाता लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन अगर आपको दे दिया जाता तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही समझेंगे। इसके पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ग्राफ के बारे में। जैसे यहां पे मान लेते हम लिखते हैं एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो वेर ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आपका जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल के तौर पे कौन प्रेजेंट है, तो एक्स प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही वेरिएबल। तो इसका ग्राफ जो बनता है ये ग्राफ कैसा बनता है, तो ये ग्राफ बनता है पैरेलल टू द वाई एक्सिस। और वहीं अगर मान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो है वाई के टर्म में दे दिया जाता है, जैसे ए वाई प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू एक्स का नहीं वाई का निकलेगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना ये बनता है आपका पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। कुल मिला के ऐसा जान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जब चर्चा किया जाएगा तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स के टर्म है तो ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब वर्टिकल लाइन, यहाँ पे वाई के टर्म है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ या तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा या वर्टिकल लाइन बनेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन कब बनेगा, जब आपका इक्वेशन वाई के टर्म में है। वर्टिकल लाइन कब बनेगा, जब इक्वेशन आपका एक्स के टर्म में। बाकी विशेष आप जानना चाहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग, और ऐसा जो है जैसे ये वाई एक्सिस के पैरेलल ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो उसके लिए जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देते हैं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और अगर पहले से जानते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ बनता है ना ये कभी भी हॉरिजॉन्टल पॉसिबल नहीं है, कभी भी वर्टिकल पॉसिबल नहीं है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमेशा वन वेरिएबल के लिए ही समझिए रिजर्व है। इसका ग्राफ जो बनेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, यानी कि एक ऑब्लिक्यू लाइन बनेगा। ऑब्लिक्यू लाइन का मतलब आप जानते होंगे, एक ऐसा लाइन जो हॉरिजॉन्टल भी ना हो वर्टिकल भी ना हो। यानी इसके ग्राफ के बारे में यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाइदर। क्यों ऐसा बनता है तो ये आगे एग्जाम्पल देते तो समझ में आ जाएगा। नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, ठीक है। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि ऑब्लिक्यू लाइन बनेगा, एन ऑब्लिक्यू लाइन। बाकी लीनियर इक्वेशन का बात हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेट लाइन तो बनना तय है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का मतलब ही होता है कि स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करता है। यहाँ पे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है, इसमें पावर ऑफ वेरिएबल एक्स आपका 1 है, वाई का भी पावर क्या है, इसी वजह से तो इसको लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं। बाकी नंबर ऑफ वेरिएबल आपका 2 है, इसी वजह से इसको बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आइए सीधे ग्राफ पे ही चर्चा करते हैं ताकि आपको जो है समझाना मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाए। ध्यान से देखिएगा, ग्राफ पे जो है कुछ प्रैक्टिस आपको कराते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल क्यों नहीं बनता है। इससे पहले ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको एक स्ट्रेट लाइन बनाना है तो उसके लिए जो है मिनिमम हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट जो है 2 होना चाहिए। कितना पॉइंट होना चाहिए, 2, यानी कि 2 पॉइंट अगर आपको दे दिया जाता है तो आप इजिली जो है एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है नंबर ऑफ पॉइंट्स आपका कितना होता है, तो इनफाइनाइट होता है। लेकिन हमको बनाने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए, क्लियर कट एकदम मतलब बढ़िया से बनाने के लिए हमको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। ज़्यादा मिल जाता है कोई इशू नहीं है, लेकिन 2 से कम होगा तो फिर आप क्लियर जो है स्ट्रेट लाइन को नहीं बना पाएंगे। क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होता है, उसमें क्लियर होता
है कि आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। लेकिन जब बात आता है टू वेरिएबल का, तो इसमें पता है कि हॉरिजॉन्टल होगा नहीं, वर्टिकल होगा नहीं, तो फिर ऑब्लिक्यू होगा, तो ऑब्लिक्यू में कैसे कैसे बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है तो ऑब्लिक्यू लाइन में उसके पास बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। तो एक्चुअली में आपका लाइन किधर जा रहा है, तो इसको डिसाइड करने के लिए 2 पॉइंट का होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। लिख रहे हैं यहाँ पे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रहा है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू मान लेते हैं आपका 4 है, ठीक है। ये आपका जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। तो अभी आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से बता रहे हैं, नहीं तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक इंटरसेप्ट मेथड भी आता है हायर क्लास में, जिससे हम लोग काफ़ी ईजी तरीके से जो है ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन अभी आपके क्लास के अकॉर्डिंग उसका जरूरत नहीं है, इसलिए आपका जो जरूरत है वही बताएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन हमारा इक्वेशन दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पे क्या करना है कि इस पूरे इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है, यानी बिल्कुल अलग कर लेना है। या तो आप x को कर लीजिए या y को कर लीजिए। तो हम y को कर लेते हैं, तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4, ये प्लस x है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस x, यानी y का वैल्यू हो गया 4 माइनस x। अब यहाँ पे जो है एक टेबल हम बनाएंगे, समझ रहे ना, एक टेबल बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा इस टेबल में क्या करना है हमको। यहाँ से हमारा x हो जाता है, यहाँ से हमारा y हो जाता है। अब इसमें हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो बदले में हमको y मिलेगा। आपको क्या बताएं कि आप x का कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट होता है। तो समझिए इसमें वैल्यू का कोई लिमिटेशन से नहीं है, कुछ पुट कर दीजिएगा बन जाएगा। लेकिन ग्राफ ऐसा नहीं कि अलग अलग वैल्यू पुट कीजिएगा तो ग्राफ अलग अलग आएगा, ग्राफ जो है सेम ही आएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन को जो इंडिकेट करेगा ना, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट होगा, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। उस इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हमको सिर्फ किसी 2 सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करना है, और वैसे 2 सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे जिसका वैल्यू थोड़ा सा इजीली हो और ग्राफ बनाना जो है हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाए। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम x के जगह जो है 1 डाल दिए, इस इक्वेशन में x के जगह क्या डाल दिए 1, तो y का वैल्यू 4 माइनस एक्स यानी 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 यानी y कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। मान लेते हैं हम x के जगह 2 डाल दिए, तो y 4 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो समझिए कि एक सॉल्यूशन मिला हमारा 1,3 यानी x1 तो y3, आप पुट कीजिएगा LHS में, देखिए RHS आ जाएगा। फिर एक सॉल्यूशन मिला 2 यानी x2 तो y भी क्या 2। तो पहला सॉल्यूशन का मतलब ये हमारे लिए एक पॉइंट को इंडिकेट करेगा, दूसरा सॉल्यूशन का मतलब ये भी हमारे लिए एक पॉइंट को इंडिकेट करेगा। पहला पॉइंट जो इंडिकेट करेगा इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं a है, पॉइंट को a,3 हो जाएगा। वहीं दूसरा जो है b, इसका कितना हो जाएगा, तो 2,2 हो जाएगा। अब इस दोनों पॉइंट को जो है हमको 2D ग्राफ जो होता है ना, यानी जो प्लेन पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं उस पे ये दोनों पॉइंट को लोकेट करेंगे और इसको जो मिला करके हम क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन बना देंगे, वही हमारा इस इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा। तो आइए ग्राफ बना करके आपको बताते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो फिलहाल हम तो बोर्ड पे बना रहे हैं, लेकिन आप लोग ये काम जो है अपने ग्राफ कॉपी में कीजिएगा। तो पहले समझ लीजिए और उसके बाद आप जो है ग्राफ कॉपी में ये सब काम कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है आपका x हो जाता है, ये आपका x डैश हो जाता है, फिर यहाँ पे y हो जाता है, यहाँ पे y डैश हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ओरिजिन हो जाता है। ठीक है, पॉइंट तो मैक्सिमम हमारा 3 तक है, तो कुछ पॉइंट वगैरह इधर ले लेते हैं। 1 सब इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, 2 3, ठीक है, इधर भी एकदम सेम इक्वल डिस्टेंस पे, तो -1 हो जाता, -2 हो जाता, -3 हो जाता। ऐसे यहाँ पे फिर हो जाता 1 हो जाता, 2 हो जाता, 3 हो जाता। ग्राफ पे बनाइएगा तो उसमें देखते हैं ना कि सब पहले से इंडिकेट किया रहता है, एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, समझ रहे ना। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। अब पहला पॉइंट हम बोले उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो 1,3। 1,3 जो है आपको देखना है कि इस प्लेन में जा कहाँ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो x कोऑर्डिनेट 1 है जबकि y कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, तो कुछ पॉइंट जो है यहाँ पे आपका आने वाला है, यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट A मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट जो है 1,3 हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने देखिए x कोऑर्डिनेट 1 है जबकि y कोऑर्डिनेट क्या है 3 है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया 2,2, तो देख रहा है x 2 है तो y भी हमारा 2 होना चाहिए, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा B। ये हमारा मान लेते 2, क्या हो गया 2। तो देखिए आप ग्राफ में बनाइएगा, बार बार हम बोल रहे हैं एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, क्योंकि हम बोर्ड पे बना रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट मेजर करके तो हम नहीं बना रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है बनाने में, तो इसलिए ग्राफ पे ये काम ज़्यादा अच्छा रहेगा करना कि पॉइंट आपका इधर उधर ना हो। ठीक है, फिलहाल हम कोशिश करते हैं इसी पे समझाने का। ठीक है, देख रहे हैं ना,
यहाँ पे जो है ये एक्सिस थोड़ा सा आगे रहना चाहिए, ये जो दिखाई दे रहा ना ये थोड़ा सा आगे कर लीजिएगा ताकि कटे दोनों को। यहाँ पे कर लीजिए इसको, बाकी ऊपर तो लगभग ठीक है, चलेगा। यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे जो है समझिए कि यहाँ पे आपका x था, यहाँ पे जो है आपका x है, x डैश यानी x एक्सिस, ये आपका क्या y एक्सिस, और यही जो है हमारा ग्राफ बन जाता है। तो देख रहे हैं ना, इस लाइन को बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट मिला। अगर 1 पॉइंट मिला रहता ना, पता चलता सिर्फ a रहता तो ग्राफ ऐसे भी जा सकता था, 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 ग्राफ क्लियर नहीं होता। इसलिए स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मिनिमम हमको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ता है। बाकी और भी आपको मर्जी करता है कि यहाँ पे हम पॉइंट ले ले तो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप चाहते कि नहीं यहाँ पे हम और भी पॉइंट ले ले, जैसे मान लेते हैं हम x की जगह 0 ले लेते हैं, तो y क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 यानी 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसी ग्राफ ये भी चला जाएगा, x की जगह 0 लीजिएगा तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यानी समझिए कि अब कोई भी पॉइंट लीजिएगा ना तो इस लाइन से बाहर जा ही नहीं सकता, उस लाइन के ऊपर आएगा, ये कन्फर्म है। मान लेते हैं हम x की जगह जो है 4 ले लेते हैं, x की जगह 4, तो y 4 माइनस 4 यानी 0 हो जाएगा। तो देखिए x की जगह 4, यहाँ पे आपका x 4 आ जाता है और y 0 हो जाता है, तो इसके ऊपर आ जाएगा। यानी कोई भी पॉइंट लीजिएगा ना इस लाइन से बाहर जा ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ग्राफ पे बनाइएगा तो आपको समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो फिलहाल जो है जब ग्राफ बना लेना तो इसके इक्वेशन को डाल देना कि इसका इक्वेशन क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी अभी हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं इसी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किए, और ये इक्वेशन का ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट कर रहा है। ध्यान से देखिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन जो है ना हॉरिजॉन्टल है और ना ही क्या है वर्टिकल है। तो आपको शुरू में ही बताएं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ आप कभी भी ड्रॉ कीजिएगा तो वो ना हॉरिजॉन्टल बनेगा ना ही वर्टिकल बनेगा। और यहाँ पे मिनिमम आपको कितने पॉइंट की जरूरत है, तो 2 पॉइंट की जरूरत है। बाकी आप जितना पॉइंट चाहें लिखने के लिए लिख सकते हैं। इस ग्राफ मतलब ये जो लाइन बना है ना इससे बाहर कोई पॉइंट जा ही नहीं सकता अगर आप सही बना रहे हैं तो, इसलिए 2 से ज़्यादा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। बस समझाने के लिए 2 और एक्स्ट्रा लेके आपको समझा दिए, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। आइए एक 2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत डाउट आपका जो है वो और भी क्लियर हो जाए। तो जैसे मान लेते क्वेश्चन हमको दिया हुआ कि x माइनस वाई इक्वल टू 0 है और बोला जा रहा कि आप जो है इसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, लिखेंगे सबसे पहले गिवन x माइनस वाई किसके इक्वल है, तो 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x किसके इक्वल हो जाएगा, तो y के इक्वल हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं कि y किसके इक्वल है, तो x के इक्वल है। यानी इस केस में जान लीजिए कि जो x का वैल्यू होगा ना वही वैल्यू किसका हो जाएगा, तो y का हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर x की जगह 0 लेते हैं y 0 हो जाएगा, x की जगह 1 लेते हैं y 1 हो जाएगा, x की जगह 2 लेते हैं y 2 हो जाएगा, x की जगह -1 लेते हैं y -1 हो जाएगा। आप कोई भी रियल नंबर वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव ही डालना है, कुछ और डाल सकते हैं। अब देखिए इस पे ग्राफ इसका हम बना के बता रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन यानी कि हमारा y एक्सिस का काम करेगा, और यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ये हमारा x एक्सिस का काम करेगा। ये हो जाता है x, ये हो जाता है x डैश, ये हो जाता है y और ये हो जाता है y डैश, और यहाँ पे क्या हो जाता है, तो ओरिजिन। कुछ पॉइंट वगैरह को हम डालते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, 1 हो जाता, 2 हो जाता, 3 हो जाता, बढ़ते रहेगा। इधर आते हैं तो हमारा -1 हो जाता है, -2 हो जाता है, -3 एंड सो ऑन। फिर ऊपर जाते हैं तो 1 हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है, 3 हो जाता है। ग्राफ में देखते हैं ना इक्वल इक्वल बॉक्स दिया रहता है, तो वहाँ बनाना आपके लिए और आसान हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब इसमें जो पॉइंट हमको बनाना 2 पॉइंट है। जैसे मान लेते पहला 0 0 है, तो मान लेते एक पॉइंट ए को इंडिकेट कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो 0,0 मतलब ओरिजिन हो गया। दूसरा बी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो 1,1, 2 ही पॉइंट से हमारा काम चल जाएगा। तो 0,0 यानी समझिए ऑलरेडी ओरिजिन को इंडिकेट किया जा रहा है। 1,1 का मतलब होता है कि x कोऑर्डिनेट भी 1, y कोऑर्डिनेट भी 1, तो कुछ यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाने वाला है। अब ये दोनों पॉइंट को लेकर के क्या करना है, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो देखिए दोनों पॉइंट को लेकर के हम क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ग्राफ बन जाता है। अब दिखा देंगे जब ग्राफ बना लेंगे ना तो इसके इक्वेशन को लिख देंगे कि ये किसका इक्वेशन था, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 0 का ही एक ग्राफ है। देख रहे हैं ना, जिसमें पहला पॉइंट यहाँ पे है जो 0,0 को इंडिकेट कर रहा है, ये पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहा है, तो 1,1 को इंडिकेट कर रहा है। मान लेते और भी समझाने के लिए आपको ले लेते हैं, जैसे x का वैल्यू 2 ले लेते तो y भी 2 आ जाएगा। देखिए x 2 है, तो देख रहे ना ये जहाँ पे जाकर के ऐसे कट करेगा ना उसके सामने आप देखिएगा तो y भी आपको 2 मिल जाएगा। x मान लेते हैं आप 3 लेते हैं,
तो इसके सामने इधर आके देखिए तो y भी आपको कितना मिल गया, 3 मिल गया। मान लेते हैं x का वैल्यू -1 लेते हैं, तो इसके सामने देखिए y भी x -1 लेते हैं तो y भी -1, x मान लेते हैं कि -2 लेते हैं तो y भी -2, x -3 लेते हैं तो y भी -3, यानी इस ग्राफ में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बिल्कुल दोनों क्या होगा, तो सेम होगा। बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो है नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लेते हैं इक्वेशन हमारा दे दिया जाता है कि x - 2y = 6, बोला जाता है कि आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। हम लिख सकते हैं -2y को, या ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। हम y को ही अलग कर रहे हैं, आप x को भी अलग करते हैं, कोई इशू नहीं है। x ये +6 है, इधर आके -6, और ये -2y उधर जाके +2y, तो फाइनली y का वैल्यू क्या हो जाता है, तो x - 6/2 हो जाता है। ठीक है, अब इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना, तो इसके लिए हमको 2 पॉइंट तो चाहिए। तो आपको बताया कि आप वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इजी वैल्यू लेते हैं तो बनाना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, और बाकी वैल्यू कुछ भी लीजिएगा तो ग्राफ में कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा, जो लाइन जैसे बन रहा है वैसे ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह मान लेते हैं कि हम 0 ले लेते हैं, देन y = क्या हो जाता है, तो 0 - 6/2, तो 0 - 6 यानी -6/2 यानी -3 हो जाता है। तो अभी देख रहे हैं ना, वैल्यू कट जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम कुछ भी कर पाए लेकिन ये कटता ही नहीं है, डेसिमल में चला जाता है, तो उस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यू आता है उसी पे ग्राफ बन जाएगा। फिर यहाँ x की जगह मान लेते हैं कि हम 2 ले लेते हैं, देन y कितना हो जाता है, तो 2 - 6/2, तो 2 - 6 यानी -4/2 यानी रिजल्ट -2 आ गया। 2 पॉइंट से हमारा काम चल जाएगा, आगे लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेते भी हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। x की जगह 0 तो y की जगह -3, x की जगह 2 तो y की जगह -2। कोई पूछता 2 पॉइंट से ही काम क्यों चलता है, तो आपको बता देना कि चूंकि एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हमको मिनिमम 2 ही पॉइंट चाहिए, मैक्सिमम का तो कोई सीमा नहीं है। 1000 पॉइंट में लीजिएगा तो वहीं स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसलिए ज़्यादा लेने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी यहाँ पे आते हैं तो एक हम वर्टिकल लाइन यानी कि y एक्सिस हमारा हो जाता है, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि हमारा क्या हो जाता है, तो x एक्सिस हो जाता है। यहाँ पे लोकेट करते हैं, x हो जाता, x डैश हो जाता, y हो जाता, y डैश हो जाता, ये हमारा ओरिजिन हो जाता है। पॉइंट वगैरह डाल देते हैं तो 1 2 3। आप लोग को बार बार सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ग्राफ पेपर पे ही बनाइएगा, -1 -2 -3। फिर यहाँ पे 1 हो जाता, ये आपका 2 हो जाता, ये आपका 3 हो जाता, इधर -1 -2 -3। अब इसमें 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट मान लेते हैं A है, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर आप लिखते हैं तो x कोऑर्डिनेट 0 है जबकि y कोऑर्डिनेट -3 है। दूसरा पॉइंट B है जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, -2। अब ये दोनों पॉइंट को लोकेट कर देना इसमें, तो देखिए तो 0, -3 यानी देखिए तो x कोऑर्डिनेट 0 है, तो जाहिर सी बात है कि पॉइंट y एक्सिस के ऊपर जाएगा। फिर y कोऑर्डिनेट -3 यानी पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये सब चीज़ तो आपको आना चाहिए कि पॉइंट वगैरह कैसे दिखाया जाता है। नहीं आता तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 शॉट वीडियो है, उसका भी लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट वगैरह दिखाने आपको अच्छा से आ जाएगा। बी को देखिए, इसका कोऑर्डिनेट है 2, -2, बी का कोऑर्डिनेट 2, -2 यानी x कोऑर्डिनेट जो है 2 है, x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट -2 है, यानी कुछ यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे देखिए x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, -2, x 2 है y -2 है। तो एक पॉइंट ये मिला, दूसरा पॉइंट ये मिला। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को पकड़ेंगे और एक स्ट्रेट लाइन को बना देंगे। स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बनाना है कि आपके दोनों एक्सिस को जो है स्ट्रेट लाइन क्या करे, तो इंटरसेक्ट करे। ठीक है, बन गया। तो देख रहे हैं ना कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन बना, ये एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। जाहिर सी बात है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ हॉरिजॉन्टल भी नहीं होता, वर्टिकल भी नहीं होता, ऑब्लिक्यू लाइन होता। तो जब ऑब्लिक्यू लाइन बनेगा तो कन्फर्म है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करेगा। तो आपको लाइन को थोड़ा आगे पीछे बढ़ा लेना है ताकि दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाए, इससे ग्राफ में जो है क्लियरेंस ज़्यादा रहता है। ग्राफ तो बन गया, अब इसका इक्वेशन हम डाल देंगे कि x माइनस, ये किसका ग्राफ है, तो x माइनस 2y = 6 का ग्राफ है। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ। अब देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है कि एक चीज को समझने के लिए पिछला कंसेप्ट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो अच्छा बात है, लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट देख लीजिए, जो इसी के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देते हैं। साथ ही साथ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के ग्राफ को देख लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे आइए, देखिए आपको कहीं से कोई डाउट नहीं होगा। और पहले से ये चीज़ जानते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें डाउट नहीं हुआ होगा। और वीडियो देखने के बाद कुछ क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।